नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे हैं बीटीसी एक ऐसे कंसोलिडेशन फेज में चला गया है जहां पर जो है बीटीसी न तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है। क्योंकि अब जो पावेल की स्पीच आई उसके बाद भी बीटीसी में कोई तब हल्का सा फ़र्क आया, लेकिन उसके बाद फिर से वही कंडीशन हो गई। तो कहीं ना कहीं बीटीसी अब जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ बुलिश न्यूज़ की ओर वेट कर रहा है, तभी शायद ये कुछ ऊपर नीचे होगा। या अब जो सीपीआई डाटा आना है शायद उसका वेट हो कि सीपीआई डाटा क्या आता है। बेशक पावेल साहब ने पॉजिटिव बोला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है अब शायद इसी चीज़ का वेट है। अब कल देखिए 23,100 सवा सौ के आसपास जो चल रहा था वहाँ से सीधा बीटीसी नीचे गिरा, यानी 22,800 आ गया और उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी कि वही 22,800-900 की रेंज और ऊपर आपका 23,100 23,000 इसी रेंज में बीटीसी आपका घूम रहा है। आप देखिए 24 घंटे का दिखा रहा हूँ मैं आपको और ये 7 दिन का वही एक रेंज पकड़ रखी है, इससे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ कुल मिला के ये है कि बीटीसी के पास वॉल्यूम है जहाँ पर बीटीसी इजीली अपने आप को रोक के रखे हुए है। बाकी और देखिए इथेरियम वही हाल है, 1648 चल रहा है डॉलर में अभी। और डॉज कॉइन में थोड़ा सा गिरावट ज़रूर आई है, जो 92 की सीरीज में था वो अब 90 पे आ गया है। और आपका शिबा इनू में देखिए सब गिरावट है थोड़ी सी, क्योंकि देखिए जो 14 की सीरीज में चला गया था वो अब 13 की सीरीज में आ गया, यानी कि 4x013 सीरीज। और आपका 24 आवर में शिबा इनू लगभग जो है 5% गिर चुका है। तो वही है ना कि बीटीसी थोड़ा सा नीचे आया तो बाकी सब जो है उस हिसाब से देखिए एक पीछे लगे हुए हैं सब बीटीसी के। बीटीसी जैसा जाएगा वैसा ही ये लोग भी अपने आप को ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन कुल मिला के जो है वो सब बीटीसी को फ़िलहाल कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लगता है। आज देखते हैं फ्लोकी, क्योंकि आज फ्लोकी का बर्निंग इवेंट है, देखते हैं क्या कोई उसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन फ़िलहाल तो देखिए लगभग 8% के आसपास बीटीसी 24 आवर में नीचे है। करंट में प्राइस 4x029 की सीरीज चल रहा है। मे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अब जो इसका हाइप था वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को अनाउंसमेंट हुए और लोगों ने लगता है यहाँ पर अब जो है प्रॉफिट एक तरह से निकाल लिया है और आज फाइनली जो है ये बर्न हो जाएगा। तो देखते हैं उस टाइम तक कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। ये कल एक नई न्यूज़ यहाँ पर निकली थी, बाइनेंस की जो अल्टकॉइन ट्रेंडिंग लिस्ट है उसमें बेबी डॉज टॉप पर है। तो मे भी उसका थोड़ा बहुत आपको यहाँ हल्की सी वो कहते हैं परछाई नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी लगभग जो है 1 से 1.5% के आस। और फिलहाल अगर 1 घंटे का देखते हैं तो 1 घंटे में तो लगभग 0.6% के आसपास नीचे है। यहाँ पर ये न्यूज़ दोनों के लिए थी, फ्लोकी के लिए भी थी और बेबी डॉज के लिए भी थी। तो बेबी डॉज में तो आपको थोड़ा सा प्राइस में हल्का सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लोकी में फ़िलहाल जो है नीचे है। तो फ्लोकी का इवेंट देखते हैं क्या होता है आज, क्योंकि जो बर्निंग होगी उसके बाद ही उसमें देखते हैं कुछ फ़र्क आता है या नहीं आता है। दे रहा था यानी कि बोल्ट इनू देखिए सब 24 आवर लेकिन ये भी 2.5% के आसपास नीचे चला गया है। इसका तो बर्निंग इवेंट अभी आएगा, क्योंकि अभी 13 तारीख के आसपास, तो इसमें तो अभी जो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इसका प्राइस भी अभी अच्छी रेंज में है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ही अभी तक दे चुका है। देखिए 7 दिन में अगर दिखाता हूँ तो लगभग आपको 118% का ये रिटर्न दे चुका है। या 24 आवर में ज़रूर आपका ये लगभग 2-2.5% के आसपास नीचे आया है, लेकिन फिर भी अभी ये इसका ट्रेंड ऊपर को रहेगा। यहाँ जो एक सबसे बड़ी न्यूज़ अब और निकल के आ रही है वो आ रही है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया पार्टनर विद द सैंडबॉक्स फॉर फ्यूचर मेटावर्स प्लान, यानी एक पूरी गवर्नमेंट एक तरह से देखा जाए तो मेटावर्स के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है। यानी अब ये मेटावर्स में एक सरकार खुद उतर रही है, यानी पूरा एक कंट्री जो है इस फेवर में जा रहा है। तो यहाँ ये कहेंगे कि देखिए अब फिर से एक मेटावर्स की हाइप बनेगी। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ देखिए एक उसके कारण होता है उसके पीछे। अब मेटावर्स की हाइप बनाने के लिए सऊदी अरेबिया काफ़ी है। देखिए वहाँ वैसे भी क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी जो है फेवर किया जाता है और उसको काफ़ी वहाँ कहते हैं पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है। अब वहाँ मेटावर्स के लिए जब ये न्यूज़ निकली है तो देखिए जो मेटावर्स से रिलेटेड अपने टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, वो देखिए कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे मूवमेंट में नज़र आ सकते हैं अब, क्योंकि किसी कोई कारण चाहिए होता है। अब यहाँ मेटावर्स का और ख़ासकर जब सैंड बॉक्स तो अच्छा खासा चलना चाहिए अब, क्योंकि सैंड बॉक्स का ऑलरेडी इसमें नाम आया चुका है। इन्होंने सैंड बॉक्स के साथ ही ये पार्टनरशिप की है। तो सैंड बॉक्स के साथ ये देखिए जब उन्होंने एक ट्वीट भी दिया है, इट वाज ए ट्रू ऑनर टू साइन ओवर MOU पार्टनरशिप सेरेमनी बिटवीन द सैंडबॉक्स गेम्स एंड द सऊदी अरेबिया डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग ये कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग
एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग म्यूचुअल ईच अदर इन एक्टिविटेशन ऑफ द मेटावर्स। तो अब यहाँ गेमिंग और मेटावर्स है, ये आपके दो टाइप के जो कि दो कैटेगरी आपकी, ये कुछ अभी हल्का सा आपको कुछ अच्छा मूवमेंट यहाँ नज़र आ सकता है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, एक कंट्री पूरा ही जो है एक तरह से मेटावर्स के फेवर में उतर आया और बाकायदा पार्टनरशिप हो गई। तो यहाँ थोड़ा सा अब फिर से जैसे अभी एआई की देखिए हाइप बनी हुई है, ऐसे ही जो है कुछ ना कुछ रीजन चाहिए होता है। एआई की हाइप बनी गूगल की वजह से, और उसी की वजह से देखिए ये सब अभी एआई सब चिल्ला रहे हैं। और एआई में अच्छे खासे जो टोकन्स हैं वो मैंने कल आपको एक वीडियो दिया, उसमें 300 से 400% तक का रिटर्न दे चुके हैं विद इन हफ्ते 10 दिन में। ऐसे ही मेटावर्स, अब यहाँ मेटावर्स और गेम्स, ये दो टाइप के कैटेगरी अभी ऐसी होंगी जहाँ पर हल्का सा आपको अब एक ट्रेंड नज़र आ सकता है। मे बी कुछ और कंट्री या कुछ और कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसी कोई पार्टनरशिप कर बैठें, जैसे गेमिंग से रिलेटेड है या मेटावर्स से रिलेटेड है, तो आपको एक अच्छा खासा इनमें उछाल नज़र आ सकता है जो पार्टनरशिप होगी तो। लेकिन जो भी है मार्केट फ़िलहाल देखिए आपका एक बिल्कुल कंसोलिडेशन में है, यानी अपने आप को एक जगह स्थिर किए हुए है। बीटीसी आपका इससे नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा है, बेशक अभी कोई भी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं आ रही है तो ये कहो बीटीसी नीचे जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में वो कहते हैं सुस्ती है, यही कह सकते हैं। बाकी देखते हैं और आज दिन में क्या चलता है। लेकिन कोर डाउ थोड़ा सा भाई कल डिसपॉइंट किया, एक्सचेंजों में मिलकर डिसपॉइंट किया, क्योंकि एक्सचेंजों ने अपनी सर्विस अच्छी तरह नहीं दी, तो उसकी वजह से ज़रूर जो है प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ी। अब जो भी है देखिए सब एक्सचेंज हैं, अब अपनी मनमानी करते ही हैं, लेकिन हाँ आप जिस भी एक्सचेंज ने आपके साथ चीटिंग की है आप उसको टैग करके अपनी उसको नाराज़गी ज़रूर जाहिर करें। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो गया आप चुपचाप बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी एक्सचेंज को अगर यूज कर रहे हैं और कल उसने आपके साथ पता है ऐसी गद्दारी की है, तो आप उसके ट्विटर हैंडल पर जाइए और उसको ज़रूर जो है उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए कि भाई आपकी अगर कुव्वत नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये सबको एक तरह से ट्वीट करें कि जिसने भी आपको इस तरीके से चीट किया है, क्योंकि एक्सचेंजों ने कल अच्छा खासा कोर डाउ में जो प्रॉफिट हो रहा था वो इन्वेस्टर्स को नहीं लेने दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की है। तो आप चुपचाप बिल्कुल ना बैठें। मैं तो अपनी मुहिम में लगा हुआ हूँ, मैंने ट्वीट किया भी और मुझे अभी तक मेरे ट्वीट्स का कोई जवाब नहीं मिला है किसी भी एक्सचेंज की तरफ से। आप देख लीजिए कितने हरामखोर हैं ये, कि अभी तक मेरे ट्वीट्स का किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। तो आप भी सब ट्वीट करें, क्योंकि हो सकता है ये अभी छोटी चीज़ थी, लेकिन कल को पाइड अगर मान लीजिए लिस्ट होता है, या मान लीजिए बेबी डॉज बाइनेंस पे लिस्ट होता है और उसने मान लीजिए 2-4 जीरो कहीं किल किए, तब क्या होगा? तब तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो हाथ खड़े कर देंगे, आपका प्रॉफिट तो चला जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में भाई साहब कहते हैं सेकंडों में सारा हेर फेर हो जाता है, सेकंडों में मार्केट ऊपर चला जाता है और सेकंडों में ही मार्केट नीचे आ जाता है, और ये 3-3 घंटे आपको क्या कहते हैं विड्रॉ देंगे नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा? तो इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। एक्सचेंजों को ज़रूर जो है अपनी नाराज़गी जाहिर करनी है, ट्वीट कीजिए, दबा के कीजिए, जिससे कि उनको कम से कम थोड़ी अकल आए और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सोचें। अपने बारे में ही सोचेंगे तो इन्वेस्टर्स का कभी भला नहीं होने वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।